नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित रचना प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से संकलित कुछ पद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। पिछले हमारे दो वीडियो में हमने लगभग 8 छंदों की व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं। उसे आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के या पुराने वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं व्याख्या खंड आपको करवाता जा रहा हूं, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने पास भी उन व्याख्याओं को लिखते चलें ताकि आपको परीक्षा में उसका लाभ हो। और आज की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसी कड़ी में प्रिय प्रवास व्याख्या खंड 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं और व्याख्या खंड को शुरू करता हूं, जिसमें हम आज फिर से 4 छंदों को व्याख्यायित करने का प्रयास यहां से करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है छंद जिसकी बात मैं कर रहा हूं, हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। हो पाए जो न यह तुझसे, क्या कहा गया था जो नहीं हो पाएगा पवन से। राधा अपने हृदय की पीड़ा को पवन को बता रही है और पवन को यह कहती है कि तू जा और मेरे प्रियतम को मेरे हृदय की पीड़ा का जो अनुभव मैं कर रही हूँ उसका ज्ञान करा, उससे परिचित करा और हो सके तो मेरी जो दुख की कथा है वह तू जाकर के श्री कृष्ण को सुना दे। अगर यह तुझसे न हो पाए तो, अब यहां से बात शुरू होती है, हो पाए जो न यह तुझसे, अगर तू यह मेरे दुख की कथा श्री कृष्ण को न सुना पाए तो क्रिया चातुरी से, अर्थात अभिनय के द्वारा, अभिनय करके संकेतों से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। तो तू जा और जाकर के रो करके मेरे व्याकुल होने की स्थिति को, रोने की स्थिति को तू अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, तू अपने अभिनय के माध्यम से, तू अपनी क्रिया चातुरी के माध्यम से, तू अपनी क्रिया व्यवहार से ये बता दे कि मैं यहाँ पर रो रही हूँ और व्याकुल हो रही हूँ। आपको थोड़ी सी आवाज अब सरसराहट सी आएगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, और मैं उतने पर भी संतोष कर लूंगी कि अगर तू मेरे प्रियतम के पास जाए और वहां से कोई अनूठी वस्तु ला करके मुझे दिखा दे। तो भी ये एक मनोविज्ञान है कि अगर प्रियतम के पास से कोई वस्तु लेकर के जाई जाए तो हृदय में थोड़ा सा संतोष मिलता है अपने प्रियतम के सुरक्षित होने का, कुशल होने का। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सीता को भी राम ने एक मुद्रिका भिजवाई थी हनुमान के हाथों, और मुद्रिका जब वहां पहुंची तो सीता को बड़ा भारी सुख प्राप्त हुआ था। तो वैसा ही सुख वह प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए कहती है कि तू कोई ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। हा मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे, मैं तो मृतक होने वाली हूं, मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलने वाले हैं। हे मेरी सखी, तू मेरे प्राणों को बचाने के लिए मेरा इतना काम कर दे। यहाँ राधा मित्रवत व्यवहार कर रही है पवन से। पवन को मित्रवत व्यवहार करने के कारण और क्रिया चातुरी के कारण, क्रिया चातुरी करने में सक्षम बताने के कारण यह मानवीकरण अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और पूरे छंद में राधिका के हृदय की जो पीड़ा है उसकी मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले छंद पर आते हैं। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। अब जिससे हमें कोई कार्य सिद्ध करवाना है या जिससे कोई काम करवाना है तो ये मानव व्यवहार है कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, तू तो इस कार्य में बहुत समर्थ है और तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। इस तरह से वह प्रेरित करने वाले वचन पवन से कर रही है, साथ ही साथ उसकी सामर्थ्य का उसको बोध करा रही है। जैसे हनुमान जी जब किनारे पर खड़े हुए थे और वो अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे थे समुद्र को लांघने के, तो जामवंत ने उसे उसकी शक्ति को याद दिलाया था और उसे बताया था, हनुमान को बताया था कि आप इतने सक्षम हैं कि आप इससे बड़ा सागर भी लांघ सकते हैं। तो ऐसा ही कोई प्रयास
अब राधिका के द्वारा पवन के लिए किया जा रहा है कि तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू तो बड़े वेग वाली है, बहुत तेजी से चलने की तुझ में सामर्थ्य है और पूरे संसार में तुझसे तेज कोई चल नहीं सकता। तू है सीधी तरल हृदया, तू बड़ी तरल हृदय वाली है। तरल हृदय का मतलब है बड़ी करुणा वाली है, बड़ी दया का भाव तुझ में समाया हुआ है। ताप उन्मूलती है, तू लोगों के कष्टों को दूर करती है, उनके हृदय का जो ताप होता है, हृदय की जो ऊष्मा होती है, हृदय में जो जलन होती है, उसका उन्मूलन करती है, उसे नष्ट करती है, उसका नाश तू करने वाली है। बड़े करुण हृदय से तू भरी हुई है। मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, और हे सखी मेरा तुझ पर बड़ा भरोसा है, मेरे भरोसे को तू मत तोड़ना। जैसे हो ए भगनी, हे बहन, भगनी का मतलब यहाँ पर बहन से है, आप समझ रहे हैं, भगनी शब्द का प्रयोग हुआ है तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे हो ए भगनी, बिगड़ी बात मेरी बना दे। बिगड़ी बात बना दे तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बहन कहा जा रहा है तो मानवीकरण अलंकार हो गया, और तत्सम शब्दावली है, वही वियोग श्रृंगार रस है। जैसे होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे, मेरी जो बात बिगड़ गई है, मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर चले गए हैं और जिसके कारण मुझे अतीव पीड़ा का अनुभव हो रहा है, उस पीड़ा से मेरे छुटकारा तू दिला दे। हे सखी मेरी बिगड़ी हुई बात तू बना दे। अगला देखते हैं, कालिंदी के तट पर। अब ये बात मैं पहले कह चुका हूँ पहले हमारे वीडियो में ही, इसीलिए फिर से दोहराना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे छंद मंदाक्रांता छंद हैं। अगला छंद है, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला। कालिंदी यमुना, यमुना के तट पर जो घना रम्य है, रम्य उद्यान जो है। अब यहाँ पर आप देखें श्री कृष्ण का पता बताया जा रहा है कि आपको श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो यमुना के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, घने वृक्षों से घिरा हुआ, जो सुरम्य मतलब सुंदर है जो उद्यान, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, और जो वह उद्यान है वह बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह, बड़े बड़े श्वेत वर्ण के जो श्वेत आभा वाले घर हैं उनकी पंक्तियों से सुशोभित है। उनकी पंक्तियां वहां पर बनी हुई हैं, बड़े बड़े भवन हैं सफेद रंग के, सफेद रंग उन पर किया हुआ है, श्वेत रंग किया हुआ है, श्वेताभ पंक्तियों से सुशोभित जो ग्रह है। जो है न्यारा नगर मथुरा, और जब तू वहाँ पहुँचेगी तो समझना कि अब मथुरा नगर आ गया है। मथुरा नगर की पहचान बताई गई है कि चारों तरफ से उद्यान से घिरा हुआ है और उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे भवन हैं जो श्वेत वर्ण के हैं। तो जो है नगर न्यारा, नगर न्यारा में छे का अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास जहाँ एक साथ दो बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, एक शब्द की नहीं, शब्द की आवृत्ति होती है तो यहाँ तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है या फिर यमक अलंकार होता है। लेकिन जब वर्णों की आवृत्ति एक साथ एक क्रम में हो जाए तो वहां पर अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार दो बार हुई है तो फिर वहां छे का अनुप्रास अलंकार होता है। जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, और मेरा प्राण प्यारा उसी सुंदर नगर मथुरा में इस समय विराजमान है। मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा, और मेरे इस शून्य भवन में, मेरे शून्य भवन में, मेरे इस भवन में अब तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ तेरा मन नहीं लगेगा। तू मेरे इस शून्य भवन को, मेरे सूने भवन को तू छोड़कर मेरे प्रियतम के पास तू शीघ्र ही चली जा। शीघ्र ही जा कहने का तात्पर्य है कि कितनी व्याकुलता है इस समय राधा के मन में कि उसका संदेश किसी न किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं, चौथा और अंतिम छंद आज का है, उस पर बात करते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरे भवन को त्याग करके थोड़ा ही आगे बढ़ेगी। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़े को अल्प कहा गया है, तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, और तुझे कितनी शोभायमान, जिनकी शोभा बहुत सुंदर है, सुख प्रदान करने वाली हैं, कितनी मंजू मतलब सुंदर कुंजें मिलेंगी। कुंज का मतलब है वृक्षों के झुरमुट, वृक्षों से घिरे हुए वन समूह को कहा जाता है कुंज। तो तुझे कुंज बड़े मिलेंगे रास्ते में, जो बड़े सुंदर होंगे, बड़े सुख प्रदान करने वाले होंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और तुझे वो अपनी प्यारी और मृदुल जो छाया है उससे वो तुझे मोह लेंगे।
तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। लेकिन फिर भी हे सखी, तू अपने मन में मेरे दुख की तरफ ध्यान देना, मेरे दुख पर विचार करके तू वहाँ आराम करने के लिए न रुकना, उस सुखद कुंज में तू विश्राम करने के लिए न रुक जाना, और मेरे कष्ट का ध्यान करके तू तेजी से मेरे प्रियतम की दिशा में चली जाना। मेरा संदेश पहुंचाना तेरा प्रथम कार्य होना चाहिए। तू जब जाए तो कहीं विश्राम में न रुक जाना। कहीं ऐसा ना हो, आपने कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश वाली, तो खरगोश जिस तरह से रास्ते में आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए रुक जाता है और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो संभवतः उसी दिशा में यहाँ संकेतित किया गया है कि तू कहीं रास्ते में किसी सुरम्य उद्यान में कहीं सुखद दृश्य पा करके कहीं विश्रांति का भाव तेरे मन में न आ जाए, कहीं तू विश्राम करने न बैठ जाए। मेरा जो प्रियतम है उस तक मेरा संदेश पहुंचाना तेरे लिए प्रथम कार्य होना चाहिए। जरा मेरे कष्ट की ओर निहार करके तू आगे बढ़ जाना, वहां पर विश्राम मत करना। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रकृति के साथ कैसा एक तादात्म्य स्थापित हुआ है राधा के माध्यम से। कवि के द्वारा एक नायिका के द्वारा एक ऐसा संबंध स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है प्रकृति के साथ, जो अपने आप में अनूठा है। हालांकि हमारे हिंदी साहित्य में ऐसी परंपरा पहले भी पाई जाती रही है, संस्कृत काव्य शास्त्र से ही यह परंपरा हमें मिलती है। अगर आप रामचरितमानस देखें तो जब सीता जी का हरण हो जाता है तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, राम जो हैं वो वार्तालाप करते हैं, जो मार्ग के वन हैं, वृक्ष हैं और जितने भी वन्य जीव हैं, पशु हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी सीता का पता तुम मुझे बता दो, मेरी सीता को कौन मुझसे छीन करके ले गया है, मुझसे चुरा कर ले गया है। तो रामचरितमानस में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। हम सूर सागर की बात करें तो वहाँ भी ऐसे बड़े दृश्य हैं जहाँ पर प्रकृति से सीधा सीधा वार्तालाप कवि के द्वारा नायक का करवाया गया है। तो ये एक लंबी परंपरा है। अगर हम रीतिकाल में घनानंद को देखें तो वहाँ भी ऐसी परंपरा मिलती है। वो कहते हैं कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काट तीरी, तो कोयल से बात करते हैं और कहते हैं पवन से भी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर पवन से बात की जा रही है, वैसी ही बात पवन से करते हुए घनानंद कहते हैं हेरे बीर पौन तेरे सबे और गौन तो सो और कौन मोहे मने ढर को ही बानी दे। तो मेरी जो पीड़ा है उसको तू वाणी दे, तेरा गमन चारों ओर है। वहाँ पर घनानंद भी अपनी प्रियतम के पास, अपनी प्रियतमा के पास जो सुजान हैं उनके पास अपना विरह संदेश पवन के माध्यम से भेजने का उपक्रम करते दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।